हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हेरोल्ड पिंटर के बारे में। ही वॉज born on 1930 एंड ही died in 2008. ही वॉज born in Hackney, London and he was a Jew. वो एक यहूदी थे and he was born in Hackney, London. His father was a tailor and mother a housewife. उनके जो फादर थे वो एक टेलर थे और मदर एक हाउसवाइफ थी और वो एक जाने माने ही वॉज अ नोटेबल एक्टर, डायरेक्टर एंड अ राइटर एंड ही गॉट नोबल प्राइज़ इन 2005. उनको 2005 में लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ भी मिला था. एंड ही इज़ नोन फॉर थिएटर ऑफ मेनेस. थिएटर ऑफ मेनेस का मतलब भय का, डर का मतलब. उनके थिएटर, उनके जो प्लेज हैं उनमें ऐसा माहौल है डर का. तो ही इज़ नोन एज द थिएटर फॉर द थिएटर ऑफ मेनेस. एंड हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं द रूम. ये उनका पहला प्ले था पिंटर के द्वारा लिखा हुआ. 1957 में लिखा उन्होंने. 3 प्ले आए हैं इनके 1957 में. द बर्थडे पार्टी 1957 में, ये बहुत फेमस प्ले है इनका. इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं स्टैनली वेबर, ये एक पियानो प्लेयर है. मैग पैटी, ये बहुत 60s में हैं और एक बोर्डिंग हाउस चलाते हैं. और 2 स्ट्रेंजर्स वहाँ पर गोल्डबर्ग एंड मैक कैनन. सो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा. और इसमें एक करेक्टर लुलू भी है. ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन विच प्ले इज़ लुलू. तो ये इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं. इसका अगला इनका प्ले था द डम वेटर. 1957 में आया था ये भी. फिर इनका एक प्ले आया था 1959 में द केयर टेकर. इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले. ये 3 एक्ट प्ले है और ये उनकी पहली कमर्शियल सक्सेस थी. ये पहला सक्सेसफुल वर्क था उनका जिससे उन्हें कमर्शियली बेनिफिट मिला. इनके अन्य कुछ अदर प्लेज हैं. अ स्लाइट एक 1958 में, द होम कमिंग 1964 में आया ये, लैंडस्केप 1967 में, नो मैंस लैंड 1974 में, बिट्रेल 1978 में, स्लूथ 2007 में और द ड्वार्फ आया है 1990 में. कुछ इन्होंने पोएम भी लिखी हैं. तो इनकी एक पोएम्स करके कलेक्शन है 1971 में आया है. आई नो द प्लेस 1977 में. पोएम्स एंड प्रोज ये 1978 में आया है इनका वर्क. एंड द डिसअपियर्ड एंड अदर पोएम्स भी इनका एक पोएट्री वर्क है. इन्होंने मूवीज़ के लिए स्क्रिप्ट भी लिखी हैं. तो ये इनके नॉवेल्स में मूवीज़ भी बन चुकी हैं. द केयर टेकर 1963 में. ध्यान देने की बात है देखिए यहाँ पर कि जो ये प्ले था द केयर टेकर 1959 में बन गया है, पब्लिश हो गया है, पर द केयर टेकर मूवी जो है 1963 में आई है. ऐसे ही द बर्थडे पार्टी 19, अभी हमने देखा ना कि 57 में इनका आया था और इस पर इनकी फिल्म बनी है 1968 पे. द होम कमिंग, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, द होम कमिंग 1969 पे आया है. लोलिता 1994 पे और द ट्रेजेडी ऑफ किंग लेयर ये इनका आया है. ये भी इनका स्क्रीन प्लेस के लिए इन्होंने लिखा है. तो इसके लिए ये जो द ट्रेजेडी ऑफ किंग लेयर है इसके लिए इनको बहुत सारे बाफ्टा अवार्ड्स मिले थे. BAFTA बाफ्टा अवार्ड्स मूवी के लिए. तो कुछ और इनके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. एक पंक्चुएटेड साइलेंस है. तो ये इनकी ड्रामेटिक टेक्निक है, उसको पंक्चुएटेड साइलेंस भी बना कहते हैं, जो कि उनके प्लेस को डार्क कॉमेडी बनाती है. व्हाट इज़ अ डार्क कॉमेडी? डार्क कॉमेडी में क्या है कि एक जो एक डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट मैटर है उसको बेटर ह्यूमर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, दैट इज़ नोन एज डार्क कॉमेडी. तो इनकी जो टेक्निक है वो ड्रामेटिक टेक्निक पंक्चुएटेड साइलेंस में है. आप बर्थडे पार्टी पढ़िएगा या आपको एक साइलेंस और इस तरीके का मतलब मेनेस देखने को वहाँ पर मिलेगा. तो द बर्थडे पार्टी इसका ज़रूर देखिएगा और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है. और आर्ट ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स ये इनका एक टाइटल था स्पीच का जब इनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा था 2005 में. तो इनके जो स्पीच थी उसका टाइटल था आर्ट ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स. और ये रेडियो के लिए भी प्लेज, ही रोट रेडियो प्लेज ऑल्सो. तो ये इनके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.